नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने पट्टा वितरण को लेकर बड़े आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में 5 अहम कैटेगरी में पट्टा जारी करने पर रोक लगा दी है। रोक के बाद अब पार्क की भूमि, वन भूमि, गोचर भूमि, मंदिर की भूमि और कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी नहीं होंगे। जोधपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संगीता राज लोढ़ा और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने रोशन व्यास की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी तनाव के बीच अब पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने लखीमपुर खीरी के बहाने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। टोंक दौरे पर आए सचिन पायलट ने लखीमपुर खीरी के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमेशा कोई पद पर नहीं रहता है, यह जनता है, जितना समय आप दोगे सिंहासन पर बैठोगे। जब जनता करवट बदलती है तो इतनी जोर की पलटी पड़ती है कि आदमी को पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। पायलट ने कहा कि जिन लोगों के अंदर यह घमंड है और अहंकार आ जाता है कि हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक सत्ता में बैठे रहेंगे, मैं समझता हूं कि वो गलत हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले में इलाज के नाम पर मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। यहां पर एक मरीज गुप्तांग में हुए फोड़े का इलाज कराने सरकारी चिकित्सालय गया था। वहां चिकित्सक ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया। वहां न केवल पीड़ित से मोटी रकम वसूल ली गई, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया गया। पीड़ित ने अब इस मामले में पुलिस के सामने अपना दर्द बयां किया है। पीड़ित के पास इलाज के रुपए नहीं होने के कारण उसने अपने घर को गिरवी रखकर यह रकम जुटाई थी। राजस्थान में हाल ही में 26 सितंबर को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बड़े इम्तिहान में करीब 16.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। उसके बाद अब 23 और 24 अक्टूबर पटवार भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसमें भी 15,62,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार सरकार ने सीकर, नागौर और जालौर समेत 10 संवेदनशील जिलों में इस परीक्षा को नहीं कराने का निर्णय लिया है। इसमें शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जिला भी शामिल है। परीक्षा 4 चरणों में होगी। 5,378 पदों के लिए पटवार सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के खंडप गांव के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में सोमवार को दोपहर करीब 3:30 बजे नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। पिस्तौल लहराते हुए बदमाश 1 मिनट के भीतर करीब 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई है। समदड़ी थाना क्षेत्र में आने वाले इस बैंक में लूट की सूचना मिलने के बाद राजस्थान पुलिस सक्रिय हो गई है और कई लोगों से पूछताछ जारी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा लखनऊ के दौरे के समय अपने सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनके खिलाफ पत्र लिखेगा। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अधिकारी ने कहा कि हम सुरक्षा उल्लंघन के बारे में सुरक्षा प्राप्त हस्ती और गृह मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर हम सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को लिखित में जानकारी देने के साथ इस बारे में गृह मंत्रालय को भी सतर्क करते हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। वेंडी शर्मन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर मंगलवार को दिल्ली पहुंची। उन्होंने बुधवार को श्रृंगला के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। शर्मन ने कहा, भारत और अमेरिका जानते हैं कि हिंद प्रशांत और क्षेत्र और दुनिया भर में शांति और स्थिरता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना और मजबूत करना है। हमारी यह एक अनिवार्य साझेदारी है। श्रीनगर में आतंकियों द्वारा मारे गए दवा व्यापारी माखनलाल बिंदरू की बेटी ने कहा है कि उनके पिता को मार देने भर से कश्मीरी पंडितों का जज्बा कम नहीं होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी केवल मारना ही जानते हैं, इससे अधिक वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर द्वारा बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दी गई। कैबिनेट में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रुपए की पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी है। वहीं इस दौरान ठाकुर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया, आज कैबिनेट बैठक में 2 विभागों को लेकर निर्णय हुए।
वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गेस्टेड कर्मचारियों को मिलता है। कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गेस्टेड कर्मचारियों को दिया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इन दिनों खबरों में हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 7 अन्य लोगों को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। समीर वानखेड़े मुंबई में जन्मे हैं और उन्हें मुंबई का सिंघम भी कहा जाता है। वह कई डेयरिंग ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मुंबई में काम करते हुए ड्रग्स माफिया के खिलाफ काम करना सरल बात नहीं है। उनकी पत्नी क्रांति रेडकर भी एक एक्ट्रेस हैं। अब उन्होंने इस बारे में बात की है।